देख लिया, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग हमें और भी करनी है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे पिछले लेसन्स में मैंने आपको छोड़ा तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो अहेड नाउ, लुक एट हियर नाउ। तो यहाँ पे जूम स्लाइडर मैं ऑफ कर देता हूँ, लेकिन मैं कॉलम्स को एक्सपांड करके दिखाता हूँ आपको। कॉलम्स को जब मैं एक्सपांड करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑल कैटेगरीज, मेन कोर्स, स्नैक, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी यहाँ पे कैटेगरी है। तो आप चाहते हैं कि भाई सभी को एक ही कलर दे, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं सबके लिए अलग अलग, तो मेन कोर्स के लिए आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, आप हर एक कॉलम के हिसाब से कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि यार हर एक कॉलम को अलग अलग कलर चाहिए, तो आप इनको कैटेगरी वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और कलर जाके चेंज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कलर रख रहा हूँ। सो दिस वे यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर फॉर ईच कैटेगरीज। नाउ लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट एंड लेट्स अप्लाई दिस वन। Let's go, sorry, beverage, not breakfast, and then last one, I think so. Let's go this one. Okay, so we have applied different color for each and every categories. Look at there, categories में click किया था मैंने, जाकर कलर चेंज करो। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, आपको ट्रांसपेरेंट बढ़ानी है, लेकिन वो वही कैटेगरी की बढ़ेगी। अभी कौन सा कैटेगरी सिलेक्टेड है, एपेटाइजर। अगर मैं मेन कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ, ये देखिए वही मेन कोर्स का ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। सो इट्स डिपेंड कि कौन सा आपको कलर चेंज करना है। कॉलम्स का कलर तो हो गया, लेकिन डेटा लेबल्स में जाते हैं। ये कॉलम्स के अंदर हमने कलर देखा था, उसके अलावा कॉलम्स को बॉर्डर भी है, आप चाहते हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर बॉर्डर उसी का क्यों चेंज हो रहा है, मेन कोर्स का, क्योंकि वो कैटेगरी में वही सिलेक्टेड है। अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हो और सबका बॉर्डर देना चाहते हो तो सबका बॉर्डर चेंज हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब आप बोलोगे सबका तो हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है बॉर्डर चेंज, क्योंकि हमने उसको अलग से कैटेगरी में बॉर्डर ऑन और ऑफ किया था मेन कोर्स को। तो यहाँ पे जाकर इसको भी ऑन करो तब जाके होगा। तो क्योंकि इंडिविजुअली उस पर काम किया था ना हमने, तो इसीलिए आपको वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑन और ऑफ, अभी मैंने ऑफ किया तो इसका ऑफ हो गया, लेकिन इसका नहीं। तो आप यहाँ पे जाकर इसे चेंज करोगे और ऑफ करोगे तो हो जाएगा। सो ये कैटेगरी वाइज होता है। उसके बाद डेटा लेबल्स के बारे में जानते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने डेटा लेबल्स ऑन किया, मैंने शायद दिखाया भी था स्टार्टिंग में ऑन करके, तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज दिखाई देगी ऊपर डेटा लेबल्स की। अच्छा, ये ऑल सीरीज रखना है, ये तो ऑल ही आ रहा है वैसे भी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डेटा लेबल रखना चाहता हूँ। ये वर्टिकल आ गया, नहीं इसको हॉरिजॉन्टल अच्छे लग रहे थे, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मैं इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल में पोजीशन तो रहने दो, पहले इसकी साइज़ बढ़ा देते थोड़ा सा। मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ, वैल्यू में जाकर साइज़ बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखो पोजीशन भी है कि भाई इनसाइड रखना चाहते हैं या आउटसाइड रखना चाहते हैं। आउटसाइड बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो इनसाइड रखना है, इनसाइड, जो भी आप प्रीफर इनसाइड आउटसाइड वो आप रख सकते हैं। ऑप्टिमाइज लेवल डिस्प्ले भी रहेगा, अगर उसमें आपको मैक्सिमम विड्थ कितनी लेनी चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल ऑफ है इसका, लेकिन आप ऑन करोगे तो इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता टोटल क्वांटिटी टाइटल ऐड करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो कि बोल्ड करना है इसको। इसका कलर भी आप बदल सकते हैं, इवन इसका डिस्प्ले डेसिमल प्लेसेस भी बदल सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि यार इट शुड बी नन, एक्चुअल वैल्यू दिखनी चाहिए, के वगैरह नहीं आना चाहिए। यू कैन गो फॉर 1000, यू कैन गो फॉर ऑटो, बट लेट्स गो फॉर नन नाउ। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी ऐड करने, तो 2 डेसिमल प्लेसेस अगर है तो ज़रूरी है तो ऐड करो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिक रख देते हैं, आगे तो है ठीक है। अगर 0 है तो ब्लैंक 0 दिखाए, मतलब शो ब्लैंक एज ए 0, अगर कोई ब्लैंक है तो 0 दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इसको डिटेल ऑन कर देते हैं। ये देखिए डिटेल, अगर मैं डिटेल ऑन करता हूँ तो ऐड डेटा ऑप्शन है, ध्यान से देखिए डिटेल क्या काम का है। जब हम डिटेल ऑन करते हैं तो डिटेल के अंदर बेसिकली ऐड डेटा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे एक कोई कॉलम के नाम या कुछ भी आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इधर रेस्टोरेंट टाइप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने रेस्टोरेंट टाइप ऐड कर दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट टाइप आ रहा है डिटेल के साथ। मैं चाहता हूँ रेस्टोरेंट नेम, आप ये नहीं चाहते, आप डायरेक्टली फूड टाइप में जाओ और यहाँ पे एक काम करो, फूड टाइप ऐड कर दो, राइट। आपने वो फूड टाइप ऐड किया, ये फूड टाइप आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, डिटेल में वो फूड टाइप यहाँ पे आ रहा है आपको, क्वांटिटी के नीचे ही ठीक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। जो वैल्यू आ रहा है डेटा लेवल उसी के नीचे आ रहा है, क्योंकि आपने वही कॉलम को यहाँ पे शो किया। तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉलम डिटेल में शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नीचे नहीं रखना है इन वैल्यूज़ को, इसे आपको इसे यहाँ से हटाना है तो एक्स एक्सिस बंद करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास एक्स्ट्रा डिटेल्स का।
लेकिन मैं नहीं चाहता तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जाकर ऐड डेटा करना है और उसको जैसे आप ये देखोगे आपका टेबल पूरा दिखाई देगा, उस पर्टिकुलर टेबल पे जाकर उस कॉलम को चेक करो, यू आर गेटिंग दैट वैल्यूज। तो क्या होता है, डिटेल क्लियर है और डिटेल की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। सो डिटेल मिनिमाइज करते हैं, बैकग्राउंड देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करो पहले, देखिए ये ऑन ऑफ, ये इनेबल करना जरूरी है, ऑन करो फिर जाके बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं, राइट। अब आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे कहाँ पे आया ये बैकग्राउंड कलर। ये चार्ट बैकग्राउंड नहीं है, ये बस ये डेटा लेवल का बैकग्राउंड है, डेटा जो वैल्यू आ रही है ना, डेटा वैल्यूज, उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है। 90% ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया मैंने, राइट। लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है, तो इसका व्हाइट कलर करो, ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर लो। तो ये काम करते वैल्यू में जाके टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर लेते हैं इस तरह से। तो इट्स अप टू यू, आपको जैसे रखना है। ये बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ाना है, ये करना है। सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हटा दो, बट वो टेक्स्ट का कलर व्हाइट है तो अभी बैकग्राउंड ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर व्हाइट किया मैंने, जो लेवल थे यहाँ पे जाकर वैल्यू में कलर चेंज किया था। एंड इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी तो हमने देख ली, कलर देख लिया, लेआउट है भाई, इसको सेंटर लेफ्ट राइट जैसे आपको रखना है। मल्टी लाइन रखना है, सिंगल लाइन, तो वो मल्टीपल लाइन है तो वो आ सकते हैं। जैसे मैंने सपोज इसमें कैटेगरी भी ऑन कर दी है, टाइटल भी ऑन कर दिया। नाउ इट इज़ कमिंग इन सिंगल लाइन, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन रखा है। अगर मैं इसको मल्टी लाइन कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर रख देता हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर दिखाई दे रहा है ना आपको मल्टी लाइन में, कहाँ पे क्या अलाइनमेंट हो रहा है। तो जो टेक्स्ट आपने लिया है उसके सेंटर में, लेफ्ट में, राइट। लेकिन वो कैटेगरी मुझे टाइटल ही नहीं चाहिए, ये कैटेगरी जो ऑन किया है टाइटल वाला, यहाँ से बंद करते हैं। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, बारीकी से एक एक ऑप्शंस की प्रैक्टिस करना। डेटा लेवल्स के अंदर देखा हमने। उसके अलावा प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कोई इमेज इसके बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। जैसे ये इमेज डाल दी, बहुत छोटी है, इसके अलावा ये इमेज डाल देते हैं, वही इमेज जो यहाँ पे डाल दी चार्ट के इसमें। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। क्लिक करना है, दोबारा देखिए यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉन्ट फिट कर दो, प्रॉपरली बैठ जाएगी। वही बैकग्राउंड की इमेज इसमें ऐड कर दी, लेकिन आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर यार इसको, ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, इसकी बॉर्डर्स बदलना है चार्ट्स की, वो कैसे कर सकते हैं? तो वो नेक्स्ट लेसन में देखते हैं, क्योंकि इस लेसन में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ दे दिया है। आप कॉलम कीजिए, डेटा लेबल्स को कीजिए, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड को कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको बैकग्राउंड और बॉर्डर राउंड कॉर्नर्स कैसे करते हैं इस चार्ट को, वो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय बाय गाइज।